हेलो जी। तो आज जागरण के बाद हम सभी लोग जा रहे हैं माता चिंतपूर्णी के दरबार पे और यहाँ हमारी गाड़ी भी तैयार हो चुकी है। इस पर बैठकर ये लड़का पोज मार रहा है और सभी गए हुए हैं माता के मंदिर में मत्था टेकने। तो मैं यहीं हूँ गाड़ी में कि कोई जगह ना लगले। मैं लैम्बोर्गिनी से नीचे नहीं उतर रही थी और मेरे पास आया ये क्यूट सा बच्चा। तो उसके बाद हम सबसे पहले पहुँचे थे फर्स्ट पहाड़ी पर। यहाँ पर हमने लोकेशन चेक की, क्या व्यू आ रहा था, बहुत अच्छी लोकेशन आ रही थी। तो उसके बाद हम सभी ने रुककर वहाँ पी थी चाय और साथ में हम घर से ही सभी संगत के लिए लेकर आए थे रोटी जिसमें थी गोभी की सब्जी जो कि बहुत ही टेस्टी और करारी बनी थी। फटाफट से मैंने खाना खा लिया और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी लैम्बोर्गिनी गाड़ी के ऊपर और मैंने डोर ओपन किया और व्यू साथ में हम चौकी लगाते जा रहे थे माता के दरबार और मैं चेक कर रही थी लोकेशन पहाड़ों में बहुत हम गुजारे लगाते और माता के दरबार पर। तो फिर हम सब माता रानी के दरबार पे और इधर सभी उतर रहे थे गाड़ी में से। तो हम सभी फिर जाने लगे और ढोल बाजे बजाने लगे थे सभी और नाचते नाचते हम ले बस अभी थोड़ी देर हो चुका हम पहुंचने वाले हैं माता के दरबार पर और रास्ते में हमें मिली छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो लगा रही थी तिलक और हमने लगवाया था इससे तिलक। और फिर उसके बाद हम प्रसाद की दुकानों के करीब पहुंच ही चुके थे। तो फिर यहाँ पर हमने लिया था प्रसाद और हमने ली थी फूल, माता की चुनरी और उनका श्रृंगार का सामान और बनवाई थी उनकी कढ़ाई। तो उसके बाद नारियल भी लिया था मम्मा ने। तो उसके बाद हम सभी सामान लेकर फिर हम सब प्रसाद लेने के बाद जाने लगे थे माता के दरबार की ओर और हम सभी संगत हो गई थी इकट्ठी क्योंकि हम सभी आए थे संग। माता रानी का संग जो होता है ना, बोलते हैं कि माता रानी की संगत लेकर आते हैं तो वो जो जागरण कराते हैं, हमारे यहाँ सालाना जागरण होता है तो वो लेकर आए थे सारी संगत को। तो इसलिए फिर हम जा रहे थे माता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और ये रास्ते में मुझे मिली थी ये छोटी सी किश्ती जो पानी में रखी हुई थी, पता नहीं नाव बोलते हैं किश्ती बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुझे बहुत ही वो अच्छी लगी तो हम जाने लगे थे। और इधर ये हमारे साथ आए थे दादी और पोता जो अपनी दादी को बहुत ही प्यार से ले जा रहा था। इस बीबी का नाम है मिंदो, बहुत आती है। तो उसके बाद हम चले गए थे मेन दरबार की ओर। यहाँ हम हौली हौली मशीन से गुजरना पड़ता है कि कुछ लेकर तो नहीं आया है कोई, लेकिन ये सिक्योरिटी वगैरह सभी सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी ही सुरक्षा के लिए इन्होंने बनाई हुई है। तो उसके बाद हम पहुँच गए हैं माता की चरणों की ओर जहाँ हमने सबसे पहले चढ़ा दिए थे फूल और उधर अंदर माता के लाइव दर्शन हो रहे थे जिसकी सबको दिखा दिया है। सबसे पहले नमस्कार किया माता को और फिर हम पहुंच चुके थे अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है ज़्यादा। तो मैं माता के दरबार की प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई तो मैंने जितनी बना पाई उतनी आपको दिखा दी है। तो उसके बाद यहाँ पर खड़ी हुई थी पुलिस तो इसके लिए मैंने फ़ोन अपना स्ट्रिक्टली बंद ही रखा था। तो उसके बाद हम मत्था टेक कर आ गए थे बाहर। तो फिर मैंने बाहर की तो वीडियो हम शूट कर सकते हैं तो वो मैंने शूट की। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर ही माता रानी की सातों बहनें आकर झूलती है झूला सावन के महीने में। ये कहा जाता है कि यहाँ पर सभी लोगों ने जोत के भी दर्शन हुए हैं रात्रि को। हम कभी रात नहीं रहे थे माता रानी के दरबार पर। तो फिर हम सभी लेने जा रहे थे प्रसाद और ये हमारा जूबी है जिसको अभी तक तुरना नहीं आया तो हमने इसके लिए मनोकामना कि माता रानी जल्दी से इसको तुरने की शक्ति हुई। और इधर सभी संगत मत्था टेक कर बैठ गए थे दरबार के अंदर। तो हम सभी भी बैठ गए थे, सभी प्रसाद बांटा। तो फिर हम आ गए थे बाहर तो हम सब ने वहाँ की थी पिक्चर वगैरह क्लिक करने लगे
और हमने जल्दी ही घर भी जाना था। हम सबको बताया कि रात हमको होने ही वाली है क्योंकि हम लेट पहुँचे थे। तो फिर हम सब ने पिक्चर क्लिक की और मेरी निगाह पड़ गई थी ऊपर माता रानी के भक्त पर जो बैठा हुआ था सबसे ऊपर। तो मैंने उसकी वीडियो शूट करी और यहाँ माता रानी के झूलों को सभी झूला झुला रहे थे और फिर हमने भी माता रानी को झूला हम सभी मत्था टेक कर जा रहे थे बाहर की ओर और हमने अभी करनी है बाहर जाकर थोड़ी कुछ तो लेना बनता है। हमने साल बाद आए हैं माता के दरबार में। मुझे लगता है तो साल में 2-4 बार आ ही जाती हूँ। मेरा तो टूर बना ही रहता है, माता मुझे बुलाती रहती है। तो उसके बाद हम सभी बाहर निकल रहे थे ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੁੱਦੂ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਖਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ। अब माथा टेकने के बाद हम सभी जाएंगे शॉप्स की ओर जहाँ पर मैं आप सबको दिखाऊंगी लक्कड़ के बने हुए थे हैंडबैग। बहुत ही क्रिएटिविटी है इधर के लोगों में, उन्होंने लक्कड़ की बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी। तो फिर मैं आ गई थी एक इयरिंग्स की शॉप पर जहाँ पर इतने सुंदर इयरिंग्स थे और कॉस्टली भी बहुत ही अच्छे थे। लेकिन मैंने तो कोई इयरिंग्स नहीं लिया, मेरे ना कानों में जो इयरिंग्स पाए हुए वो कभी निकले ही नहीं, तो मैंने इसलिए कोई इयरिंग्स नहीं लेती। और यहाँ था स्कूल का सामान जो कि बहुत ही अच्छा और बढ़िया था। और फिर हमारे साथ जो आई थी बीबी, उसने अपने नौ के लिए लेकिन बहू के लिए लेने थे ये कंगन वगैरह और चूड़ी वगैरह, और उसने मुझे बोला कि ये तुम पसंद कर दो। तो फिर मैंने उसकी बहू के लिए ये चूड़ियाँ वगैरह पसंद की। तो उसके बाद हम आ गए थे, मुझे भूख बहुत लगी हुई थी बर्गर की शॉप पर। वहाँ पर हमने खाए गोलगप्पे और बर्गर। फिर जो भी हमने लेना था सामान वगान लेकर हम चल पड़े थे एक और शॉप की ओर जहाँ हमने स्प्रिंग रोल खाए। बहुत ही टेस्टी स्प्रिंग रोल थे वहाँ, बहुत ही अच्छे। और यहाँ हमें मिली ये लाइटों वाली लोकेशन, यहाँ उन्होंने डेकोरेट बहुत ही अच्छे से किया हुआ था। ये वहाँ ही है जहाँ हम गाड़ी लगाते हैं, सीधा यहाँ उतरते ही हैं, वहाँ थी ये लोकेशन अंदर। यहाँ था कड़ी चौल का लंगर, लेकिन हमको लेट हो रहा था। ये लंगर था पूरे 8 बजे, तो हम चल पड़े थे। हम सभी अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे और फिर से सबने चौकी लगाई और माता के जयकारे लगाए और ढोल की बाजे लगे बजाने। और उसके बाद हम रुके थे एक ढाबे पर जहाँ हमने भी थी पकौड़ों के साथ चाय, गर्मा गर्म पकौड़े और पहाड़ों की चटनी की बात ही अलग है। इतनी टेस्टी चटनी थी ना वहाँ पर, मैं आपको क्या बताऊँ। तो हम सब ने पकौड़े खाए और चटनी बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, तो मैंने तो चटनी पी ही ली, बहुत टेस्टी थी। आइए आप सब भी खा लीजिए गर्मा गर्म पकोड़े। क्या नज़ारा आ रहा था, गर्मा गर्म चाय थी, लेकिन मैंने तो गर्मा गर्म के साथ कुछ ठंडा पीना था, मैंने ले ली थी पेप्सी। तो फिर हम सभी पकोड़े खाने के बाद बैठ गए थे गाड़ी में और गाड़ी में मैं सो चुकी थी। और फिर हम आ गए थे घर वापस।